पहला प्रश्न, कौन सा देश प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है अमेरिका देश। दूसरा प्रश्न, किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 3 शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है हिमाचल प्रदेश। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर पंजाब में। चौथा प्रश्न, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका उत्तर आता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। पांचवा प्रश्न, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का रैंक 51वां है। छठा प्रश्न, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। सातवां प्रश्न, उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहान करुणा तिलका किस देश के हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा श्रीलंका देश के हैं। आठवां प्रश्न, 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर किस देश ने हासिल किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका उत्तर आता है यमन। यमन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में सबसे कम स्कोर हासिल किया है। अगला प्रश्न है, इसरो के NGLV में NG का अर्थ क्या है? तो दोस्तों NG का अर्थ है नेक्स्ट जनरेशन। 10वां प्रश्न, अक्टूबर 2022 में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथ। 11वां प्रश्न, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत की पहली एंटीडोट कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है विनकोव 90। 12वां प्रश्न, नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री है। 13वां प्रश्न, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि विस्तार को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 14, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका उत्तर आता है 69%। 15वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है नई दिल्ली में मेजबानी की गई। 16वां प्रश्न, लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक इजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है आंध्र प्रदेश। 17वां प्रश्न, किस संस्था ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF। अगला प्रश्न है, सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई वह पिट द्वीप यानी कि पिट आइलैंड किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा न्यूजीलैंड में वह आइलैंड स्थित है। प्रश्न 19, लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न 20, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। प्रश्न 21, वन नेशन वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर यानी कि NLDC से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत मंत्रालय जुड़ा है। प्रश्न 22, PM डिवाइन योजना जो हाल ही में खबरों में रही, वह किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आ जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। प्रश्न 23, किस देश में द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य खोजे गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मालदीव में द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य खोजे गए हैं। प्रश्न 24, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के अनुसार भारत का 2022-2023 GDP पूर्वानुमान कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है 6.8%। प्रश्न 25, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल कांग्रेस 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है हैदराबाद। प्रश्न 26, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ पदभार ग्रहण करेंगे। प्रश्न 27, महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आ जाता है मध्य प्रदेश। प्रश्न 28, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, वह गुजरात राज्य का कौन सा शहर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आ जाता है मोढेरा शहर। प्रश्न 29, गैर पारंपरिक आजीविका यानी कि NTL में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न 30, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 31, किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रश्न 32, टेलीमानस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न 33, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की? तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। प्रश्न 34, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अनुसूचित जाति यानी कि SC की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। प्रश्न 35, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाता है म्यांमार देश। प्रश्न 36, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स यानी कि CGSS से जुड़ा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
प्रश्न 37, किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को पहली बार मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर भारतीय वायु सेना। प्रश्न 38, किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की? तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 39, जहां चीतों को लाया गया था वह कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 40, किस राज्य में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 लागू हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न 41, आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता कितनी होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है 34%। प्रश्न 42, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी पर एक कंसेप्ट नोट किस संस्थान ने जारी किया? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। प्रश्न 43, हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस यानी कि ऑप्टस किस देश में स्थित है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया देश में। प्रश्न 44, रुपये 2000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई शुल्क नहीं लगाया जाता। प्रश्न 45, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आ जाता है 6.5%। प्रश्न 46, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता है एनी अर्नोक्स, फ्रांस देश की है। प्रश्न 47, 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। प्रश्न 48, भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को क्वांटम यांत्रिकी क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाता है 3 वैज्ञानिकों को साझा किया जा रहा है। प्रश्न 49, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट्स लॉन्च किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाता है अहमदाबाद गुजरात में। प्रश्न 50, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। प्रश्न 51, किस राज्य में हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है छत्तीसगढ़ राज्य। प्रश्न 52, स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश के आनुवंशिकीविद है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वीडन देश के है। प्रश्न 53, यूएनसीटीएडी एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में 22-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है 5.7%। प्रश्न 54, अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को किस देश ने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को यूके देश ने रद्द कर दिया है। प्रश्न 55, राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है?
इसका उत्तर आता है नई दिल्ली। प्रश्न 56, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्टिमस टेस्ला कंपनी का ह्यूमनॉइड रोबोट है। प्रश्न 57, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। अगला प्रश्न है, युवा 2.0 योजना से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, युवा 2.0 योजना से शिक्षा मंत्रालय जुड़ा है। प्रश्न 59, भारत में किस तारीख को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 60, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों रीजनल रूरल बैंक्स का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम निवल मूल्य यानी कि नेटवर्थ कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है 300 करोड़ रुपये। प्रश्न 61, किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आ जाता है तेलंगाना राज्य ने। प्रश्न 62, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में पहला स्थान हासिल किया है? तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है इंदौर मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न 63, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किन शहरों के बीच चलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है। प्रश्न 64, मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर टोकनाइजेशन। प्रश्न 65, किस केंद्रीय मंत्रालय से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि USOF से जुड़ा है? उत्तर संचार मंत्रालय। प्रश्न 66, UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है 25%। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद भारत के लिए 2022-2023 के विकास का अनुमान कितना है? उत्तर 7%। प्रश्न 68, भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किस संस्थान ने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाता है यूनेस्को ने। प्रश्न 69, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों उत्तर आता है अमेरिका। प्रश्न 70, कावेरी नदी में हाल ही में खोजा गया पंगेसियस इकारिया किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पंगेसियस इकारिया कैटफिश प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाता है 80%। प्रश्न 72, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है भारत देश। प्रश्न 73, अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक का मेजबान शहर कौन सा था? तो दोस्तों उत्तर आता है हनोई, वियतनाम।
अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उत्तर आता है भारत के वड़ा प्रधान। प्रश्न 75 एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है नई दिल्ली। प्रश्न 76 इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में एन का क्या अर्थ है जो PSLV की वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली को रिप्लेस कर सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एन का अर्थ है नेक्स्ट। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। प्रश्न 78 इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है गुजरात। अगला प्रश्न है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर आता है भारत। प्रश्न 80 विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस का मेजबान शहर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस का मेजबान शहर केवड़िया गुजरात है। प्रश्न 81 किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर आता है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न 82 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत देश में हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार। प्रश्न 83 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों उत्तर आता है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 84 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है तजुनी। प्रश्न 85 लीज ट्रस ने हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया, वह किस देश की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लीज ट्रस वह यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थी जिसे हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 किस संस्थान ने जारी की? तो दोस्तों उत्तर आता है वर्ल्ड बैंक ने। प्रश्न 87 भारत की वायुसेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना और फ्रांस द्वारा आयोजित की गई एक द्विपक्षीय अभ्यास का नाम है गरुड़ 6। प्रश्न 88 इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का मेजबान शहर है नई दिल्ली। प्रश्न 89 यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता किस देश ने की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है भारत देश ने। प्रश्न 90 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है? उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न 91 नासा के हालिया कौन से प्रोजेक्ट को शनि ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई। प्रश्न 92 भारत और सिंगापुर देश के बीच आयोजित समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? उत्तर सिम्बेक्स।
प्रश्न 93, भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? उत्तर वडोदरा, गुजरात। प्रश्न 94, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। प्रश्न 95, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड यानी कि OAG के अनुसार अक्टूबर 2022 तक दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाता है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची किस संस्थान ने जारी की? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 97, पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आप्रवास यानी कि इमिग्रेशन के लिए जन्म का अग्रणी कौन सा देश है? उत्तर आता है भारत। प्रश्न 98, कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है चीन। प्रश्न 99, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आता है आसियान। अगला प्रश्न है मिनिकोई थुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में शामिल किया गया किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आता है लक्षद्वीप। प्रश्न 101, एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि किस राज्य ने जारी की? उत्तर नई दिल्ली ने। प्रश्न 102, COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर मिस्र देश। प्रश्न 103, किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजंप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजंप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न 104, संयुक्त राष्ट्र हर साल कब निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हर साल अक्टूबर महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है। प्रश्न 105, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए किस राज्य ने एक अध्यादेश पारित किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है कर्नाटक राज्य ने। प्रश्न 105, किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका झंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी? उत्तर ऑस्ट्रेलिया देश ने। प्रश्न 106, विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम है अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। प्रश्न 107, सेंटी मिलियनेयर के उदय पर वैश्विक शोध में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंटी मिलियनेयर के उदय पर वैश्विक शोध में भारत का स्थान है तीसरा। प्रश्न 108, विश्व विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न 109, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। प्रश्न 110, हाल ही में परीक्षण की गई नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। प्रश्न 111, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 किस संस्थान ने जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 IIT मद्रास संस्थान ने जीता है।